जय श्री राम दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल प्रताप गढ़िया के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं कच्चे आम की सूखी खटाई। कच्चे आम की सूखी खटाई कैसे बनाते हैं दोस्तों, आज हम आप सबको बताएंगे। सबसे पहले हम कच्चे आम को छील कर उसको दो फाल करके धूप में सुखा देते हैं और सुखाने के बाद उसकी खटाई बनाते हैं। उसकी खटाई कैसे बनाते हैं दोस्तों, चलिए हम आप सभी को बताते हैं। आज आप सबके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं। कच्चे आम के सुखाकर खटाई कैसे बनाते हैं दोस्तों। हम लोगों के यहाँ प्रतापगढ़ में बहुत ही इस खटाई को बनाया जाता है और खाया जाता है दोस्तों। हमारे यहाँ स्पेशल यह खटाई हमारे पूरे गांव में बनती है, सेम इसी तरीके से बनती है जैसे हम आप सबको बताएंगे। सबसे पहले कच्चे आम को हम लोग काटते हैं, छीलकर सुखा लेते हैं, फिर इसको दो फाल कर लेते हैं। सुखाने के बाद दोस्तों खटाई के अंदर जो छिलका निकलता है रहता है उसको भी निकाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से धुल लेते हैं। खटाई को खूब अच्छी तरह से साफ़ सुथरे पानी से धुल लेते हैं सुखाने के बाद। जब यह खटाई अच्छी तरह से सूख जाती है दोस्तों, तब इसमें हम मसाला लगाते हैं। मसाला कैसे लगाते हैं चलिए आप सबको बताते हैं। सबसे पहले हम एक कुकर पानी लेंगे और कुकर में हींग डाल देंगे। हींग डालकर इस पानी को अच्छी तरह से खूब पकाएंगे। करीब आधा घंटा तक हम इस पानी को पकाएंगे उबलते हुए। और इस खटाई को हम हींग और पानी में ही बनाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा तेल नहीं लगता है दोस्तों। और बहुत ही मस्त यह खटाई बनकर तैयार होती है हींग और पानी से। हींग और पानी से खटाई कैसे बनाते हैं चलिए दोस्तों हम आप सबको बताते हैं। हम हींग और पानी को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। इस खटाई के छिलके को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं छिलके को हम कैसे निकाल रहे हैं। आप भी इसी तरह से छिलके को ज़रूर निकालें। इसके सारे छिलके को निकालने के बाद दोस्तों फिर इसको हम बनाते हैं और कैसे बनाते हैं आप सबको बताएंगे। आप सब देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी खटाई बनकर तैयार होगी। हम लोगों के यहाँ खटाई बनाई जाती है दोस्तों, दाल में डाली जाती है और दाल में बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके मसाले को भी हम लोग सब्जी में, कलौंजी में, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यह मसाला लगता है। जब हम लोग चावल फ्राई करते हैं तब भी इसके मसाले को उसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसका मसाला कैसे बनाते हैं चलिए दोस्तों अभी हम आप सबको बताते हैं। आप लोग यह खटाई ज़रूर बनाएं और सालों साल तक चलने वाली खटाई है। आप जब भी कोई कढ़ी बनाएं उसमें भी डाल सकते हैं। या खटाई दाल बनाएं, दाल में भी बहुत टेस्टी लगती है खटाई। हम लोगों के यहाँ गाँव में तो बिना खटाई के कोई दाल खाता ही नहीं है, खटाई ज़रूर पड़ती है। अब चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि ये हींग और पानी को हम रख दिए उबलने के लिए और यह अच्छी तरह से उबल चुका है। अब इसको हम बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना उबला हुआ है। करीब जब उबलने लगे तो उबलने के बाद भी आप 10 से 15 मिनट ज़रूर इसको उबालें। गैस को धीमा कर दें और यह अच्छी तरह से पानी उबल जाए। उबलने के बाद इस पानी को आप ठंडा कर दीजिए। आप देख सकते हैं हम इस पानी को ठंडा कर दिए हैं और खटाई हमारी छिलके भी निकल कर तैयार हो चुके हैं। अब यह खटाई हमारी अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो चुकी है। इस खटाई को बनाने के लिए आप एकदम सबसे पहले साफ़ सुथरे पानी से धुलकर धूप में सुखा लें। फिर इसके बाद इसको जो है अच्छे से हींग और पानी से भी धुलें। अच्छी तरह से हींग और पानी जो धुला जाएगा वो पानी वेस्ट नहीं करेंगे, उस पानी में ही बनाएंगे हम। चलिए दोस्तों हम बताते हैं, अब इसका मसाला तैयार करते हैं। और दोस्तों अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और कमेंट करके बताएं आप लोगों के यहाँ खटाई कैसे बनाई जाती है। हमारे यहाँ खटाई ऐसे बनती है, आप लोगों के यहाँ कैसे बनती है आप ज़रूर बताएं। अगर हमारी खटाई अच्छी लगी हो आप सबको तो आप लोग भी इस ट्रिक से ज़रूर खटाई बनाएं और खा कर बताएं यह खटाई कैसी लगी। और बहुत ही टेस्टी खटाई बनकर तैयार होगी। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले आधा किलो सूखी धनिया लेंगे खड़ी, और 100 ग्राम सौंफ लेंगे। और इसके बाद इसमें कुछ जीरा डालेंगे, मेथी डालेंगे, मंगरेल डालेंगे। आप मेथी, मंगरेल, जीरा अपने हिसाब से डालिए, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप कितना कितना डाल सकते हैं। आधा किलो खड़ी धनिया में कुछ नहीं तो 100 ग्राम सौंफ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आप चाहें तो इसमें सूखा लहसुन भी डाल सकते हैं पीस कर, जिसको पसंद हो वो डाल सकता है सूखा लहसुन भी। हम लहसुन नहीं डालेंगे क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ में लहसुन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लहसुन नहीं डालेंगे। चलिए दोस्तों अब इसमें हम मंगरेल डाल दे रहे हैं, जिसको सब लोग कलौंजी बोलते हैं। मेथी, मंगरेल, जीरा और सौंफ, इन सारी चीज़ों को हम एक बर्तन में रख ले रहे हैं। अब हम पिसी हुई 250 ग्राम हल्दी ले लेंगे। हल्दी आप ज़रूर लें खटाई बनाने के लिए। और इसमें हमारे पास कुटा हुआ लाल मिर्च है, आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं।
लाल मिर्च आप अपने हिसाब से लें दोस्तों, जितना आपको डालना हो, जितना आपके यहाँ कड़वा खाया जाता हो मिर्च उतना ही लें। हमारे यहाँ जितना खाया जाता है हम उतना ले रहे हैं। इससे ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, तीखा हो जाएगा, तो फिर किसी भी चीज़ में डालेंगे तो भी ज़्यादा तीखा हो जाएगा, इसलिए इतना ही डालेंगे। आप चाहें तो और डाल दें मिर्च, क्योंकि जिससे आपको एक खटाई से ही आपका काम चल जाए। एक खटाई का मसाला पर्याप्त हो जाए आपके कोई भी सामान बनाए तो उसमें डालने के लिए। दाल में एक खटाई डालें तो मसाला रहेगा, तो पर्याप्त मसालेदार आपकी खटाई बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से अब चलिए दोस्तों, हम इस धनिया को भून लेंगे अच्छी तरह से, मसाला तैयार कर लेंगे। जो मसाला हम अचार में डालते हैं आम की, वही मसाला सेम खटाई में भी पड़ता है, बस बनाने का तरीका अलग है। अचार बनाने का तरीका अलग है, खटाई बनाने का तरीका अलग है, अंतर इतना है, और मसाला वही पड़ेगा। और धनिया को आप अच्छी तरह से भून लें धीमी आंच पर। गैस की फ्लेम को धीमा करके अच्छी तरह से भून लें धनिया को। धनिया भून के निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं धनिया हमारी अच्छी तरह से भुन गई है, खूब अच्छी खुशबू आने लगी है। इस तरह से हमारी धनिया भून कर तैयार हो गई है, और धनिया को हम पलट देंगे दोस्तों। चलिए अब हम इसमें अपना सौंफ भी भून लेंगे। सौंफ, जीरा, मंगरेल, मेथी, जितना आइटम हम लिए हैं उसको भी फ्लेम को धीमा करके भून लेंगे। आप देख सकते हैं अब हम उसको भी भून ले रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग इस खटाई को ज़रूर बनाएं और बनाकर खाएं और बताएं हमारे हाथों की खटाई कैसी लगी। हमारे यहाँ प्रतापगढ़िया किचन की खटाई, स्पेशल खटाई कैसी है। और हमारे प्रतापगढ़ में घर घर सेम इसी तरह से खटाई बनती है, और गांव में सभी लोग बनाते हैं। इसका कोई प्रोसेस अलग से नहीं बनता है, क्योंकि बहुत लोग के यहाँ खटाई बनती है, लेकिन हम खटाई हमारे प्रतापगढ़ में जो बनती है दोस्तों, वही खटाई हमको सबसे अच्छी लगती है और बहुत पसंद आती है। हम कहीं की खटाई नहीं खाते हैं कहीं की, लेकिन अपने घर की खटाई, अपने प्रतापगढ़ की खटाई ज़रूर बनाते हैं और खाते हैं दोस्तों। इस तरह से अब हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब चलिए इसको हम मिक्सी जार में डालकर पीस ले रहे हैं दोस्तों। अब तो मिक्सी जार है, मिक्सी है बढ़िया, सभी लोग मिक्सी मसाला पीस लेते हैं दोस्तों। हम लोग के बचपन में तो मिक्सी नहीं थी। गांव में हमारी माताजी लोग और दादी लोग, वो लोग तो उस पे पीसती थी, वो क्या कहते हैं, जांत में पीसती थी, चकिया में मसाले को। हमेशा जो है अचार खटाई के लिए मसाला स्पेशल व्यवस्था होती थी कि एक दिन सारा दिन सिर्फ मसाला ही पीसा जाता था। मसाला भून के तैयार किया जाता था और पीसा जाता था, और फिर दूसरे दिन अचार खटाई बनता था। अब तो लोग तुरंत पीस लेते हैं, तुरंत बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम खटाई बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा हींग और पानी जो है ठंडा हो चुका है। अब इसको हम एक पतीला में पलट लेंगे दोस्तों। अचार खटाई बनाने के लिए दोस्तों आप स्टील का बर्तन का इस्तेमाल ना करें। कोई आपके पास एल्युमिनियम हो, या आपके पास जो है वो प्लास्टिक का कोई बर्तन हो, उसी में बनाएं, क्योंकि खट्टा होता है। हालांकि एल्युमिनियम में भी बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए, लेकिन बना के तुरंत आप निकाल लें। आप देख सकते हैं इस खटाई को हम उसी हींग और पानी में कैसे धुल रहे हैं। आप भी इसी तरह से धुल कर निकाल लीजिए। यह हींग और पानी वाली खटाई कभी भी ख़राब नहीं होती दोस्तों। आप साल के 12 महीने रखिए, उसके आगे भी रखिए। आप कभी भी बनाकर इस तरह से रखें और बताएं हमको फिर अगले बार कमेंट करके कि हाँ, हमारी यह खटाई की ट्रिक कैसी थी, और खटाई कभी भी ख़राब नहीं होती है। हम लोगों के यहाँ दोस्तों ऐसे ही खटाई बनाई जाती है और साल के 12 महीने तक घर पे रखी जाती है। हाँ, एक बात है, इस खटाई को बनाने के बाद आप 1 हफ्ता 10 दिन तक धूप ज़रूर दिखाएं। धूप दिखाने के बाद ही रखें, क्योंकि इसके बाद बारिश का मौसम आता है, सीलन आती है, इसलिए खटाई में धूप ज़रूर दिखाएं। और बारिश में भी आप धूप देखें तो ज़रूर धूप में एक बार खटाई को रख दें। इस तरह से हमारी सारी खटाई धुल के तैयार हो गई है हींग और पानी में। और ये पानी बच गया है, इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं दोस्तों। अभी देखिएगा, इस पानी को भी हम इसी मसाले में डालेंगे। अब इस पानी को हम सबसे पहले एक बर्तन में पलट ले रहे हैं, उसी कुकर वाले में ही पलट दे रहे हैं, क्योंकि चलिए दोस्तों, अब हम इस पानी को पलट दिए हैं। अब जो है चलिए इस पतीले में हम सारे मसाले को डाल दे रहे हैं, जो मसाला हमने पीस कर रखा था। धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, और जो है इसमें हमारे पास थोड़ा सा सिरका रखा था, विनेगर। आप भी सिरका ज़रूर डाल दीजिए अगर आपके पास हो तो। खट्टा होने के लिए नहीं, वैसे डाल दीजिए, क्योंकि कभी भी ख़राब नहीं होता है अचार खटाई अगर इस तरह से बनाया जाता है। और इसमें हमने जो हींग वाला पानी बचा था दोस्तों, उसको भी 1 गिलास हमने इसमें डाल दिया है, छोटी गिलसिया से। आप भी ज़रूर उस पानी को डालें, उस पानी को फेंकें नहीं। इस तरह से जितना आपके पास मसाला हो
उस हिसाब से जो पानी बच जाए आप अपने उसमें डाल सकते हैं मसाले में। फेंके नहीं उस पानी को, उसी पानी से ही मसाला को सान दें आप। देख सकते हैं हमने मसाला को सान दिया है इसमें। अब इसमें हम खटाई को पलट देंगे, जो कि हमारी खटाई तुरंत धुली गई है हींग और पानी से। और तुरंत इस पानी को हम जो है खटाई को इसी पानी और मसाले में हम मिला दे रहे हैं। और इसमें आप मसाला मिलाते समय थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिलाएं, क्योंकि हींग पानी भी है, सरसों का तेल भी है, मसाला भी है दोस्तों। इस तरह से सभी चीज़ों को आप मिक्स करें। हम पानी और मसाला डालते समय आपको नहीं दिखा पाए, वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों, माफ़ करिएगा, लेकिन मिलाइए सब चीज़ों को। फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे इस खटाई का, तो फिर आपको और अच्छी तरह से दिखा कर बताएंगे दोस्तों। अब हमारी खटाई बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों, हम इसको अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब चलिए इसको हम एक बर्तन में, हमारे पास इस तरह का प्लास्टिक का डिब्बा है, आपके पास जो भी बर्तन हो, जो भी डिब्बा हो दोस्तों, आप बर्नी हो, उसमें तेल डालकर इसको चारों तरफ तेल पलट दीजिए दोस्तों, लगा दीजिए इसमें उलटते पलटते डिब्बे में। फिर इसको आप खटाई को इसमें थोड़ा सा इसके नीचे नमक डाल दीजिए दोस्तों। नमक डालने से खटाई बहुत जल्दी गल जाएगी आपकी, ख़राब कभी नहीं होगी दोस्तों। आप देख सकते हैं हमने इसके तले में जो है नमक डाल दिया है। नमक को चारों तरफ हम फैला देंगे, तब इसके बाद इस खटाई को इसमें रखेंगे। इस तरह से आप भी खटाई को रखें दोस्तों और बनाएं। इस तरह से खटाई बनाने के बाद दोस्तों आप सिर्फ अपने दाल में 1 या 2 खटाई ज़रूर डालें, और डालने के बाद खाएं दाल, और बताएं कि यह खटाई कैसी लगी आप सबको। दाल में डालने के बाद अगर आप दाल में हल्दी नहीं डालते हैं दोस्तों, इसमें हल्दी मिर्च मसाला सब पड़ा हुआ है पर्याप्त मात्रा में, आपको अलग से हल्दी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब दाल आपकी पक जाए तब आप 2 खटाई डालकर 1 उबाल लाए दाल में। हम जिस दिन खटाई वाली दाल बनाएंगे आपको दाल ज़रूर दिखाएंगे कैसे बन के तैयार हुई हमारी दाल बिना हल्दी के। इस तरह से हमारी खटाई बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों डिब्बे में। अब इसमें हम इसके ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद दोस्तों इसको धूप में 1 हफ्ता तक धूप दिखाएंगे। फिर इसके बाद इस खटाई को हम आपको बाद में दूसरे वीडियो में दिखा देंगे, दाल जब बनाएंगे तो दाल के साथ, कि देखिए वही खटाई हमारी है कैसी बन के तैयार हुई है। अगर नमक ज़रूर डालें दोस्तों, इससे कभी भी आपकी खटाई ख़राब नहीं होगी। जो जो चीज़ हम बताएं इस ट्रिक से आप ज़रूर बनाइएगा, फिर बताइएगा कि खटाई हमारी कैसी बन के तैयार हुई है। तब तक के लिए इस तरह से हम आप सबके लिए नई नई रेसिपी, नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों। इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके, हम क्या नहीं बता पाएँ ढंग से फिर बताइएगा, हम बताएंगे ज़रूर। तब तक के लिए नमस्ते, बाय दोस्तों, जय जय सीताराम।